जय हिंद साथियों, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसपी मंत्रा क्लासेस के टारगेट 90 बैच पर आप सभी का अभिनंदन करता हूं। साथियों, यह बैच आप सभी के लिए आरआरसी ग्रुप डी का स्पेशल बैच के तौर पर लेकर आया हूं। इसमें मैं कंप्लीट का आरआरबी ग्रुप डी का कंप्लीट क्रैश कोर्स कराने जा रहा हूं। इसमें मैंने एडवांस मैथ से आपको शुरू किया हूं और यह हमारे लिए बहुत ही खास था, क्योंकि विद्यार्थियों का कहना था कि सर एडवांस मैथ के माध्यम से हमें आप पढ़ाइए और इसी से शुरुआत कीजिए। साथियों, यह हमारा क्लास सेकंड है, जिसमें मैं आप सभी को ट्रायंगल पढ़ा रहा हूं। इस ट्रायंगल के सेकंड क्लास में आज मैं आपसे उन सभी तमाम प्रश्नों को लेकर के आया हूं जो आपके आरआरसी ग्रुप डी में पूछे गए हैं और पूछे जा रहे हैं। आपको यकीन भी नहीं होगा साथियों कि इतना आसान और इतना बहुत ही मीडियम टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, परंतु बहुत सारे विद्यार्थी को लगता है कि वह हार्ड प्रश्न होता है, पर ऐसा होता कुछ नहीं है। आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और देखिएगा कैसे कैसे मैं किस प्रकार से आपको पढ़ाऊंगा। बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ आपको मजा आएगा साथियों। तो दोस्तों, एक बात और, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए व्यूअर हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और दोस्तों तक इसे पूरी तरह से शेयर कीजिए, ताकि उन्हें ग्रुप डी का जो विद्यार्थी तैयारी करते हैं उन्हें कंप्लीट लाभ मिल सके। तो साथियों, समय को बर्बाद न करेंगे हम लोग और आप हमारे साथ बने रहिए और देखिए कितना मजा आने वाला है। बहुत ही शानदार क्लास आप सभी के लिए लेकर के आया हूं। चलिए दोस्तों, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। शुरू करता हूं। मैंने पिछले वीडियो में एक वीडियो जो अपलोड किया था उसमें मैंने कुछ लाइन के बारे में आपको बताया था, ठीक है। लाइन, रे और ये लाइन सेगमेंट के बारे में मैंने बताया था और कुछ प्रश्नों को हल किया था। आज देखिए हमारा टॉपिक क्या होगा और किस प्रकार से कैसे कैसे हम इसे शानदार बनाएंगे, आप देखिएगा साथियों। देखिए क्या करता है, आप इस चीज को जानिए कि हमारा ये बेसिक टॉपिक है, ट्रायंगल का बेसिक फॉर्म है, ठीक है। इस चीज को बारे में जानना जरूरी है साथियों, ध्यान दीजिएगा। एक होता है क्या, समांतर रेखा। क्या होता है? समांतर रेखा। अंग्रेजी में इसे हम बोलते हैं पैरेलल लाइन। क्या बोलते हैं साथियों? पैरेलल लाइन। क्या होता है ये पैरेलल लाइन, हम इसके बारे में आज जानेंगे। समझिएगा साथियों, पैरेलल लाइन यानी कि समानांतर रेखा। यह रेखा जो है ना, हमारे रियल लाइफ में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप कहिएगा सर कैसे, ये हमारे जीवन में कैसे भूमिका निभाता है? तो निश्चित तौर पर ये हमारे जीवन में भूमिका निभाता है। कैसे? आप एक बात बताइए, आपने कभी ट्रेन की पटरियां को देखा है? अगर आप ट्रेन की पटरी पर अगर आप देखे होंगे, या कभी आप ट्रेन में सफर किए होंगे या कहीं ट्रेन को जाते हुए देखे होंगे या ट्रेन को आप अपने रियल लाइफ में उसे अपने नजरों से देखे होंगे साथियों, तो आपने जरूर देखा होगा कि ट्रेन की जो पटरियां होती है ना, वह ऐसे होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती है। समझिएगा साथियों, ये क्या होती है, ये जो पटरियां होती है दोनों एक दूसरे के, ये क्या होती है, एकदम समान दूरी पर होती है साथियों। इसमें होता क्या है, ये पटरियां जो है आपस में कभी नहीं मिल सकती। इसका मतलब ये है कि दो रेखा है ना, दो रेखा और उन दोनों के बीच की दूरियां बराबर हो, ठीक है, और एक डायरेक्शन में जा रहे हो, चाहे वह इस तरफ जाए चाहे इस तरफ जाए, और दोनों डायरेक्शन में जा रहा हो, विपरीत दिशाओं में, सॉरी, ये दोनों एक दूसरे के सामने से विपरीत डायरेक्शन में जाए चाहे उसके सेम डायरेक्शन में ही जाए, और यहाँ पर जो उनके बीच की जो दूरियां बराबर होती है, यही तो है पैरेलल लाइन। समझ में आ रहा है? इसी को बोलते हैं समानांतर रेखा। छोड़िए, आपने सीढ़ी तो देखा होगा, घर में तो आप सीढ़ी रखते होंगे। सीढ़ी पर कैसे चढ़ते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। यहाँ पर मान के चलिए कि ये दो रेखा है या दो बांस है। इस बांस के सहारे हम यहाँ पर क्या रखते हैं, इसमें भी बांस लगाते हैं। ऐसे लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? समझ रहे बातों को? तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर ये छोटा हो जाएगा ये वाला, तो क्या सीढ़ी हमारा कंप्लीट बनेगा? नहीं ना बनेगा। तो क्या हम कर रहे हैं कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है वह क्या है, आपस में बराबर है। देख रहे हैं? तो पैरेलल लाइन कहते किसको है कि दो रेखाएं जब एक दूसरे के ऊपर थोड़ी दूरी पर या अधिक दूरी पर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक दोनों के फासला है ना बीच का, वह इक्वल होता हो, दो रेखाओं के बीच का फासला इक्वल होता हो, तो वह रेखाएं पैरेलल होता है। साथियों, ये तो आप जान गए कि पैरेलल रेखा क्या होता है। इसके हम लोग अपने जीवन में कैसे उपयोग करते हैं ये भी देख लिए। अब एक बात जानिए, हमने ये चीज जाना, ठीक है, एक बात आपको जानना होगा
जब दो रेखा हो, ठीक है, जब दो रेखा हो, समझ रहे हैं ना साथियों, जब दो रेखा हो तो ये दोनों रेखाएं तो आपस में मिलेगी नहीं, लेकिन एक तीसरी रेखा जब इसे आकर ये काटती हुई चली जाए, इसी रेखा को हम लोग बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। समझिएगा साथियों, जब दो समानांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा काटे तो उसको बोलते हैं क्या, प्रतिच्छेदी रेखा। और जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को कहते हैं प्रतिच्छेदी बिंदु। क्या कहते हैं उसको, उस बिंदु को हम लोग कहते हैं प्रतिच्छेदी बिंदु। तो साथियों जब ऐसा कंडीशन होता है ना तो 3-4 शर्त इससे निकलते हैं। कौन कौन सा शर्त निकलता है उसे हम अच्छी तरह से जानेंगे। पहला शर्त ध्यान दीजिएगा साथियों, जब दो समांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा काटे, ठीक है, तो क्या क्या शर्त निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। एक तो पहले इससे जानने से पहले थोड़ी सी और एक बात जान लीजिए। अगर हम दो रेखा को, अगर हम एक दूसरे के ऐसे क्रॉस में काटे, एक रेखा ऐसे है और एक रेखा ऐसे कटा, ठीक है, तो ये रेखा जो एक दूसरे को ऐसे काट रहा है, इस बात को समझ रहे हैं साथियों, जब दोनों रेखा एक दूसरे को काट रहा है तो यहां पर क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं ना वो बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण को हम बोलते हैं क्या, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण अंग्रेजी में बोलते हैं साथियों वर्टिकली ओपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल बोलते हैं, क्या बोलते हैं साथियों, शीर्षाभिमुख कोण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। तो इसके सामने वाला, यहां ध्यान दीजिएगा, दोनों एक दूसरे को रेखा काट रहा है, तो इसके माथा के सामने और इसके माथा के सामने, यानी दोनों के जो शीर्ष है ना आपस में इक्वल होते हैं। अगर ये ए है साथियों तो ये भी ए कोण बनाएगा, ठीक है। अब एक बात जानिए, अगर ये बी है तो ये भी बी ए बनाएगा। हम इसे कैसे साबित करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, इसे हम साबित कर सकते हैं। ध्यान दीजिए साथियों, यहां पर जानिए एक लाइन है और जब इस पर ये रेखा आधारित है, ठीक है, तो हम जानते हैं कि रैखिक युग्म अभिगृहित से यहां पर जो कोण बनता है 180 डिग्री का कोण बनता है। तो ये 180 डिग्री का कोण बनता है साथियों। तो एक बात बताइए, अगर हम इस कोण की चर्चा करें तो ये कोण क्या होगा, 180 डिग्री माइनस में ए हो जाएगा। इस बात से सहमत है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम इन दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री मानते हैं तो इस कोण का मान कितना होगा, 180 डिग्री माइनस ए होगा। तो एक बात बताइए, अगर हमें इस कोण का मान निकालना हो तो यह एक रेखा है, ऐसे देखिए, इधर वाला को भूल जाइए, और ये इस पर आधारित है, तो यहां भी तो 180 डिग्री का कोण बनाएगा। तो इस कोण का मान कितना होगा साथियों, तो इस कोण का मान होगा कितना, ये ए बराबर कितना हो जाएगा आपको, 180 डिग्री माइनस बी। समझ रहे हैं ना, 180 टोटल कोण का योगफल 180 डिग्री, उसमें से बी को घटा देंगे तो 180 डिग्री, इस कोण का मान निकालें तो 180 डिग्री माइनस बी, और बी का मान कितना है, 180 डिग्री माइनस में ए है साथियों। अब समझिए 180 से 180 तो कट जाएगा, बात को समझ रहे हैं। अब ये यहां ध्यान दीजिए, 180 से 180 कट जाएगा क्योंकि ये ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये प्लस हो जाएगा ना। अब ये से ये कट जाएगा तो बचा ए, तो यहाँ पर देखिए ए आ गया। इसका मतलब है दोस्तों कि अगर हम इसे प्रूफ भी करना चाहे तो आसानी से प्रूफ कर सकते हैं, और ये प्रूफ किया हुआ रहता है। आप 9th क्लास में पढ़े होंगे तो सारी बातों को अच्छी तरह से अपने जेहन में उतारे होंगे, आपने पढ़ा होगा। बेसिकली इस चीजों का प्रयोग हम लोग इसीलिए करा रहे हैं आप सभी को, ताकि ग्रुप डी के एग्जाम में एडवांस में ज्यादा विद्यार्थी सोचता है कि ये हार्ड होता है, पर ये हार्ड कुछ भी नहीं है, नथिंग है। आपको केवल बेसिक से अगर जानकारियां रहती शुरू से ना तो आप इससे कभी डरते ही नहीं, क्योंकि ज्योमेट्री इतना आसान कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। और विद्यार्थी ने ज्योमेट्री को अपने सिर पर ले लिया है और उसको वो समझता क्या है कि काफी ये क्या है, हार्ड है। ज्योमेट्री का प्रयोग हम लोग करते क्यों आ रहे हैं, तो आप जान लीजिए, ज्योग्राफी प्लस में मेट्री, इन दोनों के मिलने से बना है साथियों ज्योमेट्री। बात को समझिएगा, ज्योग्राफी जो होता है यह क्या है, हमारे जो भूगोल के बारे में, हमारे भूगोल में हमारे अर्थ का क्या है, कितना उत्तर से दक्षिण में इसकी लंबाई क्या है, पूर्व से पश्चिम में इसकी लंबाई क्या है, किस अक्षांश में है, उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश किस प्रकार से है, किस गोलार्ध में, ये सब प्रक्रियाओं के बारे में हम जानने के लिए, सीमा के बारे में जानने के लिए हम लोग जिस चीज का अध्ययन किए ना वो हमारे ज्योमेट्री के माध्यम से किया जाने लगा। तो ज्योग्राफी के अध्ययन करने के लिए ज्योमेट्री का निर्माण हुआ था, बात को समझिएगा।
पर जो हम लोग बेसिक कंसेप्ट के साथ जो बचपन से पढ़ते आ रहे थे, यदि हमारे जहन में उन सभी बातों को रखा जाया हुआ रहता तो आज हमें दिक्कत नहीं होता, और अभी भी दिक्कत नहीं होगा साथी, क्योंकि मैं उन सभी तमाम बातों को लेकर के आया हूं जो आपके एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए प्रश्नों को वहां पर क्या उपस्थित करता है, समझिएगा। तो देखिएगा साथियों, क्या है ये तो आप जान गए कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। हमने इस चीज पर चर्चा करने से पहले इसके बारे में बताया था, ठीक है। अब समझिएगा, सपोज कीजिए साथियों कि दो समानांतर रेखा को कोई रेखा काटती है तो उसको हम प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं, और ये जब दो रेखा को ये रेखा काट रही है तो यहाँ पर एक कंडीशन उत्पन्न होता है, जानते हैं क्या? एक कंडीशन उत्पन्न होता है कि एकांतर का कोण बराबर हो जाते हैं। देखिएगा, अगर ये कोण 1 है तो ये कोण 2 हो जाएगा साथियों, समझ में आ रहा है? एकांतर का कोण बराबर होते हैं। अब जानिए, एकांतर कोण बराबर होते हैं, समझिएगा क्या बोलते हैं इसको हम? एकांतर कोण बराबर होते हैं। एकांतर कोण को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं साथियों? इसे बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझिएगा, हमें कंसेप्ट को अच्छी तरह से सीखना है साथियों, ध्यान दीजिएगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये कोण जो है ना, ये जो कोण आपको दिखाई दे रहा है साथियों, ये जो है ये वाला, ये क्या है? हमें क्या है ये? तो ये बराबर होते हैं। अब एक बात बताइए, आप कहिएगा कि सर ये कैसा है? तो देखिएगा ध्यान से, ये ऐसा है, ऐसा, ठीक है। ये जेड की आकृति बना रहा है। अगर इसको हम सीधा कर दे, अगर मान के चलिए ये ऐसे है, तो एक बात बताइए, यहाँ पर वाला भी तो कोण इस कोण के बराबर होगा। मान लीजिए कि ये 3 है तो ये 4 है, तो देखिए ऐसे बना रहा है ना, ऐसे ऐसे बना रहा है 3, और ये बना रहा है 4, समझ में आ रहा है? तो ये किस आकृति का निर्माण कर रहा है? जेड की आकृति का निर्माण कर रहा है। प्रश्नों में ज्यादातर प्रश्न हमें इस रूप में देता है, तो हमें इस चीज को ध्यान रखना है कि एकांतर कोण से हम इसे बराबर कर सकते हैं। अब आगे समझिएगा साथियों, ये तो हो गया। अब देखिएगा आगे एक और बात आती है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ध्यान दीजिएगा साथ। देखिएगा, आप हमारे साथ बने रहिए साथियों, वीडियो छोड़ के भागिएगा नहीं। अगर भाग जाइएगा तो जीवन में आप कभी भी एडवांस मैथ नहीं सीख पाइएगा, इस बात को जहन में ये उतार के रखिएगा। देखिएगा साथियों, अब क्या है, मान के चलिए ये रेखा है, ठीक है, दो समांतर रेखा। अगर ये तिर्यक रेखा इसको काटता है, ठीक है, तो यहां पर क्या होता है साथियों, एक तीसरा कंडीशन जो उत्पन्न होगा ना आपके लिए, वह क्या हो जाएगा? संगत कोण इसके बराबर हो जाते हैं। समझिएगा साथियों, संगत कोण क्या होते हैं? बराबर हो जाते हैं। अगर ये कोण 1 है तो ये कोण 2, इसको मान लीजिए, ये क्या होंगे साथियों? संगत कोण होंगे, ठीक है। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। बात को समझ रहे हैं साथियों? इस बात की गहराई को आप समझिएगा, क्या कहते हैं इसको हम? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं, ठीक है। संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है। एक और शर्त आता है, शीर्षाभिमुख कोण, एकांतर कोण, संगत कोण हमने देख लिया। एक और बातें आती है साथियों, ध्यान दीजिएगा, क्या आती है सो देखिएगा। एक होता क्या है? बाह्य एकांतर कोण। क्या होता है साथियों? बाह्य एकांतर कोण। इसको हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। समझिएगा कैसे, ये ध्यान दीजिए। ये रेखा है, ये ऐसे काट रहा है मान के चलिए, तो ये जो बाहरी है ना, ये कोण इस कोण के बराबर हो जाता है। समझ में आ रहा है साथियों? ये कोण इस कोण के बराबर हो जाता है। अगर यहां पर चर्चा हम लोग करें, अगर ये बराबर हो जाता है, अगर यहाँ पर हम 1 लिखते हैं, यहाँ 2 लिखते हैं तो भी बराबर होगा, A लिखते हैं यहाँ B भी लिखेंगे तो भी ये बराबर होगा, क्योंकि ये बाहरी एकांतर कोण है। कैसे होगा बराबर? जरा सा देख लीजिएगा, इस बात को समझिएगा साथियों। एक बात बताइए, अगर हम अंदर की कोण की चर्चा करें तो ये कोण जो है इस कोण के बराबर होगा, कोण 1 कोण 2 के बराबर होगा, ये तो आप जानते ही है। तो एक बात बताइए, आप शीर्षाभिमुख कोण से बताइएगा कि कोण A बराबर कोण 1 होगा कि नहीं होगा? कोण A बराबर कोण 1 के हो जाएगा, ये तो आप जानते ही है। और एक चीज देखिए, ये एकांतर कोण से कोण 1 बराबर कितना है? कोण 2 के बराबर है, ये तो आप जान गए हैं। अब एक बात बताइए, जबकि कोण 2 जो है साथियों, जबकि कोण 2 जो है ये कोण 2 B के बराबर है। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण से, ये भी शीर्षाभिमुख कोण से, ये एकांतर कोण से।
तब यहाँ पर गौर कीजिएगा, जरा गौर से देखिएगा साथियों, जब ये आपस में बराबर है तो क्या हो जाएगा, इसीलिए कोण 1 बराबर कोण बी के होगा, समझ रहे हैं। और जब कोण 1 जो है बी के बराबर है, जबकि यहाँ पर साथियों देखिएगा 1 जो है ए के बराबर है, तो कोण ए कोण बी के बराबर नहीं हो जाएगा, कोण ए जो है कोण बी के बराबर नहीं हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो कोण ए हो गया कोण बी के बराबर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो बाह्य एकांतर कोण बोलते हैं। इस बात से सहमत है, ध्यान दीजिएगा। अब क्या कहता है दोस्तों, एक बात और आपको जेहन में रखना है, वह क्या बात है, आप जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या मैं कह रहा हूं, इसकी क्या भावनाएं हैं। देखिए साथियों, ये रेखा है, दो रेखा समांतर है, ठीक है, और ये इसको तिर्यक रेखा काट रही है, कोई दिक्कत। तो यहाँ पर जो कोण बनता है ना, इसको बोलते हैं हम लोग अंतः कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों, अंतः कोण बोलते हैं। ये जो हमारा अंतः कोण होता है ना, अंतः कोण जो होता है साथियों, अंतः कोण, इन दोनों कोणों का जो योगफल होता है ना, वह 180 डिग्री के योग के बराबर होता है। कैसे इसे बोलेंगे, जब दो समानांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती हो तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ, ये तिर्यक रेखा है, इसके एक ही तरफ के, ठीक है, या इस तरफ जाइए, इस तरफ भी जाइएगा तो भी कोई बात नहीं, एक ही तरफ में हमको देखना है, एक ही तरफ का देखना है। तो अगर ये ए है और ये अगर बी है, तो कोण ए प्लस में कोण बी बराबर कितना हो जाएगा साथियों, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। इस बात को समझ रहे हैं, समझिएगा। तो ये कोण ए कोण बी जो है ना 180 डिग्री के बराबर हो जाता है, ठीक है। आप इसे प्रूफ करके भी देख सकते हैं। तो साथियों एक बात आप जान लीजिए, इतने बातों को और इतने कंसेप्ट को हमारे जीवन में उतारना है, और जब हम इसे रियल लाइफ में उतार के चलेंगे ना, तो इस पर हम लोग टॉपिक्स पर यदि हम लोग उतरे और प्रश्नों को देखें तो हमें किसी भी प्रकार के सामना कठिनाइयों का नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों डरिएगा नहीं, मैं आपके साथ हूं। इसके सारे नस नस से मैं आपको अवगत कराने वाला हूं। एडवांस मैथ के नस नस को पकड़ के मैं उसके सारी जो उसके अंदर की खूबियां हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और यदि आपने अच्छी तरह से नसों को पकड़ लिया, उसके बारे में जान लिया, तो उसके संपूर्ण आकृति, उसके संपूर्ण संरचना के बारे में आप जान जाइएगा। और कोई भी प्रकार से आपको एडवांस में से डरा नहीं सकता है, कोई प्रश्न आपको डरा नहीं सकता है साथियों। इस बात को अपने जीवन में उतार लीजिए। तो चलिए, यहाँ तक कि हमने जो बेसिक कंसेप्ट के बारे में जानना था, जो हमने जान लिया। और अब देखिएगा कि आपके लिए एक अद्भुत सा मनोरंजक के साथ मैं आपको नए टॉपिक को लेकर के आया हूं, जिसमें साथियों आपको इन तमाम प्रश्नों को इस पर आधारित आज मैं हल करने वाला हूं। आपको यकीन भी नहीं होगा कि सर इन सभी प्रश्नों को भी एग्जाम में पूछा गया है, और आपको रियल लाइफ से मैं जब दर्शन कराऊंगा तो आप बिलीव जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं साथियों क्वेश्चन की तरफ। चलिए साथियों देखते हैं प्रश्न को, अच्छी तरह से इसे हम लोग सीखेंगे, और आप देखिएगा कि ये सवाल कैसे कैसे पूछा गया है। देखिएगा साथियों, देखिए यहाँ पर मैंने कुछ सवाल को दिया हूँ, पहले मैं इसको हल कर रहा हूँ, ठीक है साथियों। देखिएगा, सबसे पहले देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में, और आप सोचते हैं साथियों कि हार्ड क्वेश्चन पूछता है, कुछ भी हार्ड नहीं होता है। आप देखिए, यदि दो रेखाएं किसी बिंदु पर परस्पर काटती है तो शीर्षाभिमुख कोण हमेशा होंगे, क्या होंगे? ये आरआरसी ग्रुप डी 2014 में पूछा गया सवाल है साथियों। बात को समझ रहे हैं ना। देखिएगा, दो रेखाएं एक दूसरे को परस्पर काटती है, ये दो रेखाएं एक दूसरे को परस्पर काट दिया, तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? ये वाला और ये वाला शीर्षाभिमुख कोण होता है ना। तो मैंने आपको बताया था कि जब दो रेखा एक दूसरे को परस्पर काटेगी तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी कि अगर ये ए है तो ये ए ही रहेगा। आपको समझ में आ रहा है? अगर ये इधर हम कहेंगे बी है तो ये बी ही रहेगा। इसका मतलब क्या होगा साथियों, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बराबर होते हैं या समान होते हैं, कुछ भी आपको जो ऑप्शन होगा मार दीजिएगा, ठीक है साथियों, कोई दिक्कत। चलते हैं नेक्स्ट सवाल में, ध्यान दीजिएगा, इतना आसान सवाल पूछता है, देख रहे हैं ना। देखिएगा साथियों, नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, यहाँ ध्यान दीजिए। कहता है कि ये देखिएगा साथियों, रेखाएं ए और बी एक दूसरे के समानांतर है, समझ रहे हैं साथियों। देखिएगा, रेखाएं ए और बी एक दूसरे के समानांतर है, तो कोण x का मान ज्ञात करें। एक बात बताइए दोस्तों, एक बात बताइए, ये 2013 में पूछा गया सवाल है ग्रुप डी में। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब ये रेखा ए और बी एक दूसरे के जब पैरेलल है, समानांतर है, और ये रेखा देखिए तो इसको काटते हुए जा रही है,
तो यहाँ पर वाला जो कोण है साथियों, यहाँ पर वाला जो कोण है और यहाँ पर वाला जो कोण है, इन दोनों रेखाओं का सबसे पहले तो ये बात जान लीजिए कि यहाँ पर ये जो रेखा ऐसे जा रही है और ये रेखा ऐसे जा रही है और ये ऐसे काट रही है ना, यहाँ पर सबसे पहले तो बात जान लीजिए कि अगर इसको लाइन एक मानते हैं, एक लाइन ऐसे मानते हैं और इस पर आधारित है, तो ये 180 डिग्री का रैखिक युग्म से कोण बनाता है। तो ये 180 डिग्री का कोण बनाएगा, तो 180 डिग्री में से हम 160 घटाएंगे तो बचा कितना, 20 डिग्री। यानी कि ये कितना डिग्री बच गया दोस्तों, 20 डिग्री। अब देखिए ये रेखा समांतर ये काट रहा है, तो ये इस तरफ और इस तरफ के किस कोण से, तो एकांतर कोण से। समझिएगा साथियों, ध्यान दीजिएगा, एकांतर कोण से ये क्या हो जाएगा, 20 डिग्री हो जाएगा। समझ रहे हैं कैसे हुआ, से समझे कि नहीं समझे? क्या किया है हमने, हम जानते हैं कि एक रेखा पर यदि एक ऐसी रेखा हो इस पर कोई आधारित हो तो 180 डिग्री का कोण बनता है रैखिक युग्म से। रैखिक युग्म से एक कोण देने था आधा में 160, ये बच गया 20। तो हम देखते हैं कि अब एकांतर कोण से ये आपस में बराबर हो रहा है। इतना आसान सवाल है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। ठीक है, आप इसे देखिए और समझिए कि ये आसान है या नहीं। क्या आपको ज्योमेट्री अब आसान लग रहा है? मुझे आशा है साथियों कि आप सभी को ज्योमेट्री आसान लग रहा होगा, आगे भी आसान लगेगा। अगर आपको आसान लग रहा हो, अगर समझ में आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा कि सर कैसा लग रहा है आपको। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। अब हमारा वहां पर से सवाल देखते हैं। देखिएगा साथियों क्या कहता है कि 113 डिग्री 25 से, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसे दिया रहे ना किसी पर तो इसका मतलब क्या होता है, मिनट। अगर ऐसे करके डबल दे देना ऐसे तो इसका मतलब होता है सेकंड। बात को समझिएगा। और ऐसे दे देना किसी चीज पर तो इसका मतलब क्या होता है, डिग्री। बात को समझिएगा साथियों क्या कहता है। सो देखिएगा, इतना का संपूरक, ये एनटीपीसी 2016 में पूछा गया सवाल है साथियों। देखिएगा इसको हम कैसे बनाते हैं। एक बात पहले आप नोट कीजिए कि 1 डिग्री जो होता है ना साथियों, 60 मिनट के बराबर होता है। अगर किसी भी, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर किसी भी संख्या के ऊपर, अगर मान के चलिए कि यहाँ पर दिया है 25, ठीक है, और इसके ऊपर एक डैश दे दिए तो इसका मतलब होता है मिनट। अगर डबल डैश दे दिए तो इसका मतलब क्या होता है, सेकंड। अगर ये ऐसे लिख करके इस पे ऐसे दे दिए तो इसका मतलब होता है डिग्री। बात को समझ रहे हैं? एक को दे दिए तो मिनट और 2 को दे दिए तो सेकंड, ऐसे रहेगा तो डिग्री होता है। समझ रहे हैं ना साथियों? तो ध्यान दीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है ना, 1 डिग्री जो होता है 60 मिनट के बराबर होता है। कैसे, हम लोग जब इसको जब एक्सप्लेनेशन के साथ जब पढ़ेंगे ना अपना टॉपिक्स में, तो हम लोग जानेंगे कि कैसे होता है। अभी इसको जानना है केवल, समझ रहे हैं? 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है। एक बात और जान लीजिए, अगर कहीं पर हमको 180 डिग्री लिखा गया हो तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको 179 डिग्री 60 मिनट लिख सकते हैं। समझ रहे हैं? अगर हमें 50 डिग्री दिया है दोस्तों, ठीक है, तो इसको 49 डिग्री और 60 मिनट लिख सकते हैं। क्यों भाई? क्योंकि 60 मिनट में 1 डिग्री होता है, तो 49 है कितना होगा, 50 डिग्री तो हो ही जाएगा। समझ में आ रहा है? तो 60 मिनट में 1 डिग्री होता है तो 1 डिग्री जुड़ेगा तो कितना, 50 फिर से आ जाएगा ये वाला। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 25 डिग्री की बात करें तो 24 डिग्री और 60 मिनट लिख सकते हैं। इस बात से सहमत है साथियों? तो अब ध्यान दीजिएगा क्या कहता है। देखिए प्रश्न में कहा कि 113 डिग्री 25 मिनट का संपूरक कोण डैश है। देखिएगा साथियों क्या कहता है, आप एक बात जानिए, संपूरक कोण डैश है कहता है, तो संपूरक कोण कितने डिग्री के बराबर होता है, 180 डिग्री के। ध्यान दीजिएगा, संपूरक कोण के रूप में इसका मान कितना होगा, सो ध्यान दीजिए। 180 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 179 डिग्री और ये क्या हो जाएगा, 60 मिनट। समझ रहे हैं? तो इसी को हम यहाँ पर लिखेंगे तो 113 डिग्री, ठीक है, और 25 मिनट। इसको घटा देंगे साथियों, ध्यान दीजिएगा, 10 में से 5 गया 5, ये बचा कितना, 5 में से 2 गया 3, और ये कितना बचेगा साथियों, 9 में से 3 गया तो 6, ये बचेगा कितना, 6। ये बचा, हमारा आंसर कितना है साथियों, तो 66 डिग्री 35 मिनट। बात को समझ रहे हैं? कितना आ गया दोस्तों, 66 डिग्री 35 मिनट आ गया। समझ रहे हैं ना, 66 डिग्री 35 मिनट आ रहा है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि 180 डिग्री को हम लिख सकते हैं 179 डिग्री 60 मिनट, और 113 डिग्री 25 मिनट को इसके सामने से घटा दे, 10 में से 5 गया 5, 5 में से 2 गया 3, 9 में से 3 गया तो 6, और 7 में से गया तो 6, 66 डिग्री 35 मिनट आया साथियों। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो गया पहला का। चलिए चलिए ध्यान दीजिएगा साथियों। अब हमारा नेक्स्ट सवाल क्या करता है कि एक कोण अपने पूरक कोण की तुलना में 30 डिग्री अधिक है तो कोण की माप ज्ञात करें। समझिएगा साथियों, ये कहता क्या है कि एक कोण है जो पूरक कोण के तुलना में क्या कहता है, अपने पूरक कोण की तुलना में 30 डिग्री अधिक है। मान लेते हैं कि कोण क्या है, वो x है। समझ रहे हैं? तो इसका पूरक कोण क्या होगा, अपने पूरक कोण के, तो पूरक कोण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 - x। यही तो इसका पूरक कोण होगा।
अब कहता है कि यह जो कोण है साथियों, यह जो कोण है इससे 30 डिग्री अधिक है। तो कंपैरिजन कर रहा है, इससे ये कंपैरिजन हो रहा है ना, इससे इसका कंपैरिजन हो रहा है कि 30 डिग्री अधिक है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वह 30 डिग्री के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि 30 डिग्री अधिक है। जब हम अंतर निकालेंगे तो वही अंतर तो 30 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि दोनों के बीच का अंतर 30 डिग्री का है। तो बड़ा तो ये हो गया ना। अब इसमें से हम क्या करेंगे, 90 डिग्री माइनस x को घटाएंगे, ये 30 डिग्री के बराबर होगा साथियों। ये x माइनस में 90 डिग्री प्लस में x बराबर में कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स बराबर कितना, 30 प्लस में 90 बराबर में हो जाएगा दोस्तों 120 डिग्री। इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 से भाग लग जाएगा, बराबर में कितना बचेंगे, तो 60 डिग्री बच जाएगा। कोई दिक्कत है साथियों? नहीं ना। चलिए इस बात को समझ गए, समझ रहे हैं ना कैसे हुआ। सो कंपैरिजन किए हैं, 30 डिग्री के बराबर कर दिए, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब हमारा नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, जरा सा ध्यान दीजिएगा साथियों, देखिएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कहता है, ये हमारा आंसर क्या आया था, इसमें 60 डिग्री आया था ना, यही हमारा आंसर है। देखिए कहता है कि यदि ईडी समानांतर एमएन और एबी समानांतर एमएन है, समझिएगा साथियों, तो क्यू का मान निकालना है। ये ईडी जो है ना, ईडी ये एमएन के समानांतर है, प्लस में एबी जो है ना, एबी वो भी इसके समानांतर है। तो एक बात बताइए, तीनों एक दूसरे के समानांतर होगा कि नहीं होगा? जरूर होगा। कैसे? ध्यान दीजिएगा, ये ईडी समानांतर है एमएन के, और एबी जो है साथियों ये समानांतर है किसका, एमएन के। इसीलिए क्या हो जाएगा, ये ईडी समानांतर एबी, क्योंकि दोनों आपस में बराबर, तो एबी आपस में बराबर होगा। इसका मतलब ये भी तो आपस में समानांतर है, ये भी तो आपस में समानांतर है, तीनों को आपस में समानांतर कर दिया। जब ये बात आप जान चुके हैं तो आप समझना क्या, सो ध्यान दीजिएगा। देखिएगा दोस्तों क्या कहता है, बहुत ही आसान सवाल है, ध्यान दीजिए। ये जो आप दिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर हम चर्चा करें ईडी समानांतर एमएन का है, एमएन का, तो दोस्तों और ये रेखा इसको काटते हुए जा रही है, ध्यान दे रहे हैं, ये ओडी इसको काटते हुए जा रही है। तो हमारा जो अंदर में जो अंतःकोण जो बनता है दोस्तों, अंतःकोण इंटीरियर एंगल जो बन रहा है, उनका जो अंतःकोणों का जो योगफल होता है ना, वो 180 डिग्री के बराबर था, हमने आपको बताया था। तो जब ये 180 डिग्री के बराबर होगा तो ये इन दोनों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होगा। एक कोण अगर 100 है तो ये बचेगा कितना, 80 बच जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना साथियों। ये कितना हो गया, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 80 डिग्री हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ भी वही कंडीशन है, ए बी समानांतर एमएन क्या है, तो यहाँ पर भी तो अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री। अगर ये 110 है तो 180 में से 110 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 70 डिग्री। यानी ये भी आ गया कितना साथियों, 70 डिग्री आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात जानिए, ये रेखा पर रैखिक युग्म से पूरा कोण जो बनता है 180 डिग्री का बनता है। कितने डिग्री का बनता है, 180 डिग्री का। तो यहाँ पर जो ये कोण पहले से दिया हुआ है 80 डिग्री, ये कोण दिया हुआ है 70 डिग्री, और टोटल कोण बनता है 180 डिग्री का साथियों। तो 180 डिग्री में से अगर हम 8 और 7 15 इन दोनों के योगफल को हम घटा देते हैं साथियों, तो हमारा बचेगा कितना, ये 8 7 15, 8 7 15, तो बचेगा कितना, 30 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं? ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तर हो जाएगा साथियों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। कैसे हुआ, इन दोनों का योगफल 180 डिग्री, तो ये बच गया 80 आधा कोण, और ये कोण है जो है इसका भी 80 डिग्री, तो ये 110 था तो ये 70 हो गया। अब ये टोटल होता है 180 डिग्री के कोण के बराबर, जिसमें से 2 कोण दिया हुआ है, आधा बीच वाला हमको पूछा, कोण क्यू का मान पूछा है। तो 180 में से दोनों का योगफल को घटा दिए तो बच गया बीच वाला कोण 30 डिग्री, यानी छोटा कोण ये 30 डिग्री का ही होगा। कोई दिक्कत नहीं है साथियों। अब हमारा नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, जरा सा ध्यान दीजिएगा। अब हमारा नेक्स्ट सवाल क्या कहता है दोस्तों, इस चीज को आप देखिएगा। नेक्स्ट सवाल में हमारा कहता है कि किसी चित्र में AB समानांतर है DE के, कोण BAC बराबर 35 डिग्री और कोण CDE बराबर 53 डिग्री, तो DCE का मान ज्ञात करिए दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, समानांतर रेखा है ये, ठीक है। BAC समझिएगा साथियों, BAC कहाँ है, BAC यही ना है, 35 डिग्री का कोण दिया हुआ है, और CDE 53 डिग्री, CDE ये 53 डिग्री का कोण दिया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमको भी कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा, तो DCE यानी ये वाला कोण पूछ रहा है। समझिएगा साथियों क्या कहता है, जब ये रेखा एक दूसरे के समानांतर है साथियों, और ये देखिए तो AC इसको काट रहा है, तो ये एकांतर कोण से ये वाला कोण 35 डिग्री होगा कि नहीं होगा, जरूर होगा। बात को समझ रहे हैं। और जब ये 35 डिग्री हो जाएगा दोस्तों, अगर ये 35 डिग्री जब हो जाएगा, तो अब आप हमको बताइए, ये रेखा समांतर इसको काटा है, तो ये कोण आपस में बराबर होगा 35 डिग्री हो जाएगा एकांतर कोण से। आप लिख दीजिए ना, आपको समझ में आ जाएगा, एकांतर कोण से। तो अब एक बात बताइए,
इस कोण का मान पता चल गया कि 35 है, यहाँ पर 53 है, यहाँ पर पता नहीं है, तो आप जानते हैं कि एक त्रिभुज की रचना कर रहा है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है साथियों, जिसमें से दो कोण दिया हुआ है। कौन कौन सा दिया हुआ है? 53 प्लस में 35 दिया हुआ है, ठीक है। और हमको ये कोण निकालना है, तो 180 डिग्री माइनस में तीन दोनों कोण का योगफल, तो 180 डिग्री माइनस कितना आ जाएगा? 5 3 8, 5 3 8। जब इसमें से घटाएंगे साथियों तो 10 में से हट गया तो 2, ये बचेगा कितना? 7, यानी 17, 17 में से हट गया तो 9, 92 डिग्री हमारा उत्तर प्राप्त होगा साथियों, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगर यहां तक में कोई दिक्कत है साथियों तो बताइए, समझ में आ रहा है? इतना आसान, इतना बेसिकली और इतना बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है ये सवाल सब आपके रियल लाइफ में, ये आपके नजर के सामने है। मैं कहूंगा कि सर आप कैसे कहते हैं, तो आप देखिए ना, पूछा गया ही तो है। अब आगे भी इसके सवाल आएगा तो कुछ हार्ड नहीं होता, थोड़ा लेवल चेंज होता है, लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, और उस सारे लेवल को मैं लेकर के चलूंगा। बेसिक से मैं जिस प्रकार से आपको टॉपिक्स के बारे में बेसिक बता देता हूं, उसके कंसेप्ट को समझाता हूं, उस पर सवाल बनाता हूं, फिर मैं वैसा ही करूंगा। जब इससे हार्ड लेवल का भी आएगा ना साथियों, हार्ड तो होता कुछ नहीं है, उससे थोड़ा सा अपर लेवल का आएगा ना, तो उसमें भी मैं आपको बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा, देखिएगा आपको सब कुछ समझ में आएगा, कोई दिक्कत होने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। ये मेरा आपसे वादा है साथियों। तो दोस्तों आज के क्लास को इतना रखता हूं। अगर इसमें किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत हुआ हो तो साथियों मैं एक बार जरूर कहूंगा, दिक्कत होने का कोई सवाल नहीं होगा। अगर आप नहीं समझे हो तो एक बार मेरे पिछले वीडियो को आप जरूर देखिए। आप मेरे टारगेट 90 बैच को शुरू से अटेंड कीजिएगा, और शुरू से अटेंड कीजिएगा साथियों, अच्छी तरह से पूरा वीडियो देखिएगा शुरू से अंत तक। अगर आप पूरा वीडियो देखिएगा ना, तब आपको एडवांस मैथ्स का डर हमेशा के लिए दूर होगा। और एक बात जान लीजिए, जो मेरा पहला वीडियो देखा होगा ना, उसको जरूर है कि उसके अंदर के जो कुछ डर है ना, 50% डर उसके अंदर से दूर हो गया होगा। और जैसे ही मैं ट्रायंगल आपको कंप्लीट करूंगा ना, आपको ज्योमेट्री में बहुत आसानी सब कुछ दिखने लगेगा और आपका डर पूरे समाप्त हो जाएगा, और सारे सब्जेक्ट को आप, सारे टॉपिक्स को आप अच्छी तरह से आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा। तो साथियों चलते हैं, आज की क्लास को इतना रखता हूं, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो को आप अगर एक बार में नहीं समझे तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन आप इसे देखिए, मैं जाहिर सी बात आपको कहता हूं कि आपके दिमाग में उतर जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।